बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई है। उन पर कई राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस दौरान वो बाल बाल बच गए हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है, उन्हें गोली नहीं लगी है। बता दें कि राहुल फाजिलपुरिया हरियाणवी सिंगर तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड में भी उन्हें कई गाने गाए हैं। जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त राहुल फाजिलपुरिया पर यह फायरिंग हुई है, उस वक्त उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। कुछ लोग टाटा पंच गाड़ी में सवार होकर आए और लगातार उन पर बैक टू बैक फायरिंग कर दी है। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ बताने की स्थिति में नहीं है कि ये कौन लोग थे जिन लोगों ने उस पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद सिंगर फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी वहां से भगाई, जैसे कि उन्हें गाड़ी जिस गाड़ी में वो सवार है ना उस पर और ना उन पर गोली लग सके। लेकिन जो फायरिंग की बात सामने आ रही है, उसने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचवा दी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने राहुल फाजिलपुरिया पर बैक टू बैक फायरिंग की है। फाजिलपुरिया गांव के पास एसपीआर मुख्य रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस आरोपियों की तलाश अभी कर रही है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले एसटीएफ को इनपुट मिला था कि किसी सिंगर को बदमाश निशाना बनाने वाले हैं, लेकिन एसटीएफ ने उसके बाद मामले की जांच को क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिस वजह से ये फायरिंग हुई। हालांकि राहुल फाजिलपुरिया अभी तो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन क्या अब उन्हें कोई सुरक्षा दी जाएगी, जिससे कि जो हमले की बात पहले एसटीएफ को इनपुट मिला था, आगे दोबारा से राहुल फाजिलपुरिया को निशाना न बनाया जाए। क्योंकि एक बड़ी लापरवाही भी इस मामले में सामने आ रही है कि अगर एसटीएफ को इस मामले में पहले इनपुट मिल चुका था कि किसी सिंगर को निशाना बनाया जा सकता है, उसके बाद भी क्यों नहीं उनको प्रोटेक्शन दी गई, या किसी भी सिंगर को लेकर कोई कदम उठाया गया या जांच की गई, या जो इनपुट थे एसटीएफ के या प्रशासन के, क्या वो इनपुट फेल हुए। इन तमाम सवालों के जवाब अब प्रशासन को देने होंगे, क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया पर एक दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग की गई है। राहुल फाजिलपुरिया यूट्यूबर एलविश यादव के दोस्त भी हैं और बिग बॉस ओटीटी के विनर भी रह चुके हैं एलविश यादव। पिछले दिनों सांपों के मामले में एलविश यादव की मुश्किलें, सांप के जहर को निकालकर बेचने के मामले में एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ी थी। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया था और वहां पर उनको पहुंचना भी पड़ा था। पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही है। इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है एलविश यादव को। और जब एलविश यादव पर यह आरोप लगे थे कि सांपों का जहर उन्होंने एक पार्टी के दौरान निकाला था और उसका ही इस्तेमाल नशे के तौर पर किया गया था, उस पार्टी में, जिस पार्टी में एलविश यादव थे और जहां पर यह आरोप एलविश यादव पर लगे थे, जिस पार्टी को लेकर, उस पार्टी में राहुल फाजिलपुरिया भी मौजूद थे। राहुल फाजिलपुरिया की एलविश यादव के साथ नजदीकी बताई जाती है। तो क्या ये वजह रही है राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की, या कोई और वजह है, कोई आपसी मनमुटाव, या इसके पहले कोई धमकी भी दी गई थी? क्या कुछ मामला है? अब पुलिस राहुल फाजिलपुरिया से भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी इस मामले में सामने आ रही है कि जब एसटीएफ को इस मामले में इनपुट पहले मिल चुका था कि किसी सिंगर को निशाना बनाया जा सकता है, उसके बाद भी पूरे मामले की गहनता से जांच क्यों नहीं की गई है। और अब जब राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई है, भले ही वो इस फायरिंग में बाल बाल बच गए हों, तो अब फाजिलपुरिया के अलावा कई और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। क्या किसी तरह की कोई धमकी, कोई पहले मनमुटाव का मामला है, किसी के साथ कोई भी पुराना मामला रंजिश का चला आ रहा है? इस पूरे मामले में पुलिस अब फाजिलपुरिया से तो पूछताछ करेगी, लेकिन उनके करीबियों से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में बैक टू बैक उन पर फायरिंग की गई है। उनके गांव के पास ही वो अपने गांव पहुंचने वाले थे, उस वक्त ही यह फायरिंग की गई है। हालांकि अभी तक पुलिस सोर्सेस की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने फाजिलपुरिया पर बैक टू बैक अटैक किए, ये फायरिंग की है। पुलिस अभी जांच कर रही है, बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। पूरी तस्वीर जैसे इस मामले में साफ होगी, जो भी अपडेट होगी वो आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर कहूं ये कि कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है कि पिछले दिनों जब ये बात सामने आई थी कि किसी सिंगर पर हमला हो सकता है, निशाना बनाया जा सकता है, उसके बाद भी मामले की जांच क्यों नहीं की गई, क्यों इस इनपुट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सवाल प्रशासन से भी उठ रहे हैं, लेकिन अब कई सवाल पुलिस के राहुल फाजिलपुरिया से भी होंगे। सवाल, उनके जवाब, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।